थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। आपने अगर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है या अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा सी पार्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन नहीं पूछी है। पूछा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की इक्वेशन। क्या ये कुछ अलग होता है? पहले तो हमें यही चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, फिर कंसेप्ट पर आएंगे। यहाँ पर सॉलिनॉइड की अगर हम बात करें तो ड्यू टू दैट आपने ये फार्मूला ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। फील्ड का फार्मूला होता है म्यू ज़ीरो एन आई। यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि बी अपॉन म्यू ज़ीरो निकालो तो ये आ जाएगा एन आई, इसको ही एच कहते हैं। तो एक माइनर डिफरेंस है आपका बी और एच में। आई होप क्लियर हो गया होगा। एच जो होता है वो बी से ही निकलता है, म्यू जीरो डिवाइड करने पर आ जाता है। तो एच निकाल लो या बी निकाल लो, बात तो बराबर ही पड़ेगी। दूसरी यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि अननेसेसरी पैनिकनेस क्रिएट करी है। अलॉन्ग द एक्सेस जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो आई कैप जे कैप होते हैं, इन्होंने ए एक्स कैप और ए वाई कैप लिख दिया है। मतलब चाहते हैं बच्चा क्वेश्चन देख के छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लास्ट में कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इरिटेटिंग है। माहौल ख़राब होता है ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में करने बैठ जाओ तो। यहाँ पर आई कैप और जे कैप मैंने लिख दिया। नाउ वेक्टर्स आर इन फेमिलियर विद अस, सो वी कैन ईजिली क्लिक द कंसेप्ट। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो पार्ट में है, पार्ट वन, पार्ट टू। इन दोनों फील्ड को हम यहाँ पर एक साथ न डील करते हुए वन बाय वन डील कर सकते हैं। मतलब हम अपने क्वेश्चन को आगे के लिए दो पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं। पार्ट वन जिसमें क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है जो मैंने लिख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन या एच का एक्सप्रेशन निकालना है। दूसरा हो सकता है क्वेश्चन इसका पार्ट ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वो नहीं है, कुछ और है, दिस वन, और इसके लिए हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। और फिर जब दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन दिया है उसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, तो आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को आप मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा है, ये लिखा है 301.6, ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको सहूलियत के लिए और प्रिसाइज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ई वेक्टर विल बी 301.6 एक्सप्रेशन का पार्ट वन। इसके बाद में साइन के जेड माइनस ओमेगा टी पार्ट टू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसके बाद में डायरेक्शन पार्ट दैट विल बी माइनस आई कैप। तो जो ईएम वेव होती हैं उनमें जो फील्ड होती हैं उनमें तीन कंपोनेंट एज्यूम कर सकते हैं। एक उसका मैक्स वैल्यू या पीक वैल्यू, दूसरा ऑसिलेटिंग टर्म, और तीसरा उसका डायरेक्शन। ऐसे करने से जो आपको बी वेक्टर निकालना होगा वो इजी हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले पे कोई चेंज नहीं आता है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो के जेड माइनस ओमेगा टी। बाकी इसमें और इसमें चेंज आता है। इसमें क्या चेंज आता है, 301.6 ये ई नॉट का वैल्यू है, और यहाँ जो आएगा वो बी नॉट आएगा। बी नॉट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी। शायद फार्मूला उल्टा हो गया है, यहाँ पर ई नॉट बाई बी नॉट जो होता है वो सी होता है। बी नॉट का फार्मूला हो जाएगा ई नॉट देन डिवाइड बाई सी, लाइक दिस। अब यहाँ पर हमें जो अगर सी पता चल जाए तो फिर हम ई नॉट में डिवाइड कर देंगे
आंसर आ जाएगा। सी पता क्या चल जाए, क्वेश्चन में देख लीजिए दिया है, ये रहा सी का वैल्यू। और ई नॉट कहाँ है, ई नॉट यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 301.6 डिवाइड बाई सी। वैल्यू हम सी की अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रख लेंगे। तो 301.6 डिवाइड बाई सी, ये आ गया आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पीक वैल्यू, ये ऑसिलेटिंग टर्म। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं ई देन बी देन सी देन ई देन बी देन सी, ऐसे लिखते रहते हैं। और फिर देखते हैं निकालना क्या है, हमें बी का डायरेक्शन निकालना है। बी यहाँ पर है ना, इसके पहले के जो दो लोग हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी और ई को। सी क्रॉस ई, सी कैप ई कैप मल्टीप्लाई होगा तो बी कैप आ जाएगा। सी कैप का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ऑसिलेटिंग टर्म कहीं का भी देख लो, उसके अंदर का जो फेज़ है उसको देख लो, और ये देख लो कि यहाँ माइनस है या प्लस है। माइनस है तो अगर माइनस होगा तो सी कैप प्लस में आएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस में आता। अब प्लस में आएगा लेकिन प्लस आई कैप या प्लस जे कैप या प्लस के कैप, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा ये लिखा क्या है, ये लिखा है जेड, जेड लिखा है इसलिए के कैप आएगा। वाई लिखा होता तो जे कैप आता, एक्स लिखा होता तो आई कैप आता। तो यहाँ पे सी कैप का वैल्यू पता पड़ गया। नाउ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यहाँ लिखी है माइनस आई कैप। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, के क्रॉस आई, माइनस के क्रॉस आई जे होता है, एक माइनस और यहाँ पर लगा लेंगे ये वाला, तो माइनस जे कैप यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्शन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड बी निकाली है, एच नहीं निकाली है। एच के लिए हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जो आए उसमें म्यू जीरो से डिवाइड कर देना। 301.6 डिवाइड बाई सी के साथ वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी देन माइनस जे कैप। अब हम यहाँ पर म्यू नॉट और सी की वैल्यू रखेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन रहेगी, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लगभग में आएगा, ये 0.8 आ जाएगा। तो एच जो आ गया है 0.8, ये उसका पीक वैल्यू हो गया। साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये ऑसिलेटिंग टर्म हो गया, और माइनस जे कैप, ये इसका डायरेक्शन पार्ट हो गया। अभी आपका पूरा आंसर थोड़ा ना आया, आपने अप्रोच क्या ली थी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे, एक ये और एक ये, इसके करस्पॉन्डिंग पूरी कहानी करी तो इसके करस्पॉन्डिंग एच आ गया। सेम वी विल डू फॉर दिस एंड देन क्लब दीज टू रिजल्ट, दैट विल बी द फाइनल आंसर। बट यहाँ पर सहूलियत ये है कि हमें दूसरा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार ऑप्शन देख लें तो समझ में ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया, ऑप्शन के पास ले जा रहे हैं। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ एच, सब में एच ही दिया है, जो पहला पार्ट है माइनस जे कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप को आप चाहो तो ए वाई लिख सकते हो, तो ए वाई माइनस यहाँ लगा लो 0.8 देन साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ऐसा चेक करो ए वाई कैप का जो कोफिशिएंट है माइनस में 0.8 कहाँ पर है, ए वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे है लेकिन ये तो प्लस में है ना, इसलिए ये गलत है। और सी में देख लीजिए ये सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी इस क्वेश्चन का जो पार्ट 2 अगर आप करोगे तो मैंने चेक किया है वो इतना ही आएगा, हालांकि चेक करने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये और ये एक्चुअली 2 और 3 के रेशियो में है, तो यहाँ पर 0.8 है तो यहाँ 1.2 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।